ओके, सो इन दिस प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम क्या है पूछा गया वो हम लोग पहले रीड करते हैं। ठीक है, सो अ चार्ज प्लस क्यू इज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, फोर्स इतना एक्सर्ट कर रहा है, force, right? Newton force. Another charge on minus 2q, if they are separated by 25 centimeter, determine the value of q. Again this problem is based on the Coulomb's law. ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग गिवन क्या है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, सो वी हैव गिवन दैट टू चार्जेस क्या है, प्लस क्यू एक्सर्टेड ऑन माइनस क्यू। सो प्लस क्यू एक चार्ज है और माइनस क्यू एक चार्ज है, माइनस 2q एक चार्ज है, विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 25, सॉरी हाँ 25 सेंटीमीटर, ओके 25 सेंटीमीटर अपार्ट, okay, and they are exerting force of minus 0.2 Newton. Okay, so firstly we have q1 is equals to plus q, then q2 is equals to minus 2q, then r we have 25 centimeter, again centimeter में हो तो you have to convert it into meter, minus 2 मीटर, ये कन्वर्जन सबको आनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 2 meter. Okay, now what we have else give f is equals to minus 0.2 Newton. Okay, always remember when force is positive then that force must be repulsive, और अगर आपका फोर्स निगेटिव है तो वो फोर्स होगा आपका अट्रैक्टिव। यही है बस निगेटिव साइन का काम, कि वो आपको बताएगा कि फोर्स आपका रिपल्सिव है या फिर आपका फोर्स अट्रैक्टिव है। ओके, सो बस इतना ही काम है आपके फोर्स का, तो इतना सब लोग ने याद रखना है। ये हो गया आपका फोर्स के रिलेटेड। ठीक है, ओके, नाउ दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द कूलोम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ, according to Coulomb's law, क्या है Coulomb's law? Force is equals to F is equals to K Q1 Q2 upon R square. Okay, where K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. Epsilon naught is your permittivity of free space. Permittivity of free space. और इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसके अंदर डाल दें तो ये जो पूरा आपका कांस्टेंट है, ये जो पूरा कांस्टेंट है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया आपकी के की वैल्यू। ऑल राइट, नाउ व्हाट वी हैव गिवन, एफ का वैल्यू गिवन है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, इज इक्वल्स टू के की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इज योर Q एंड Q2 इज माइनस 2Q, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, सो Q1 Q2 सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं एंड आर स्क्वायर, सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, ना फॉर्मूला में आपने वैल्यू पुट कर दे, बस आपको अभी कैलकुलेशन करनी है और Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो 0.2 ये इधर मल्टीप्लाई होके आएगा, सो 25 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर अगर माइनस 4, right, is equals to 9 into 10 to the power 9 into it will be 2q into 2q will be 2q square, right? Now ये जो 9 into 10 to the power 9 है ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, right? So it will become 0.2 into 25 multiplied by 25 multiplied by 10 to the power minus 4 divided by 9 into 10 to the power 9, अगेन 2 भी इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, विल बी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। करेक्ट, नाउ अगर हम लोग इसको 2 1 जा 2 2 1 जा 2, सो इट विल बी 0.1 इंटू 25 इंटू 25 विल बी 625 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 9, 10 टू द पावर 9 ऊपर चला जाएगा, विल बी बिकम 10 टू द पावर माइनस 9,
इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, राइट। ये 0.1 इज 10 टू द पावर -1, सो वो इधर आ जाएगा। सो इट विल बी 625 इंटू 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर 9 प्लस विल बी -13 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। आगे अगर हम जा रहे हैं तो 625 इन टोटल विल बी इक्वल्स टू कितना, ओके 625 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर -14 विल बी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब ये जो रेशो है 625 डिवाइडेड बाय 9 will be equals to 69.44 into 10 to the power -14 is equals to q square. Okay, now if we have to calculate the square q value, then taking square root of both side, taking square root, so it will be q is equals to square root of 69.44 into 10 to the power -14। 10 to the power -14 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10 to the power -7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 69.44 will be 8.33. okay, you can check 69.44 8.33 into 10 to the power -7 कूलोम, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्यू। सो दिस इज वैल्यू ऑफ क्यू। ओके, थैंक यू।